बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 9th क्लास की मैथ हमारी जारी। बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स है। हमारे पास रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। पहले पोर्शन में हम सिर्फ ये देखेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पोर्शन ऑलमोस्ट 2.4 एक्सरसाइज तक। उसके बाद इसके सेकंड पोर्शन में हम देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या हैं, किस तरह की कंडीशंस हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी डेफिनेशन क्या बनती है। उसकी तरफ जाने से पहले बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं जिनका ऑलरेडी आप लोग को पता है, मिडिल क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके। मैं बता देता हूँ, स्टार्ट कर देते हैं कि हमें पहले आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, बातों को जरा गौर से सुनेंगे, समझेंगे तो एक एक बात इंशाल्लाह मेरे इस वीडियो के बाद, लेक्चर के बाद आप लोग को क्लियर हो जाएगी, कंफ्यूजन इंशाल्लाह नहीं रहेगी। नेचुरल नंबर्स आप लोग को ऑलरेडी पता है, मैं यहां पे बता दूं, नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और ये नंबर्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास होल नंबर्स भी होते हैं। होल नंबर्स की क्या खूबी होती है? W से उसको कैपिटल W से डिनोट करेंगे और इन दोनों में ये फर्क होता है, ये भी पॉजिटिव नंबर होंगे बट ये स्टार्ट होते हैं 0, मीन्स होल नंबर में 0 शामिल हो जाता है, नेचुरल नंबर्स में 0 शामिल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप है नंबर्स की जिन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ये मैं खुद से ऐड कर रहा हूं प्राइम नंबर्स को। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैं इनकी जस्ट आप लोग को एक आइडेंटिटी बता देता हूं। वैसे तो आप लोग इतना भी कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर होता है जो बज़ाहिर हमें लगता है किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है। हर नंबर के एट लीस्ट कम से कम 2 डिवाइजर लाजमी होते हैं, 2 तकसीम कुनिंदा लाजमी होते हैं। मैं जरा आप लोग को बता दूं, ये प्राइम नंबर्स P से डिनोट होता है। इसमें जो हमारे पास नंबर्स शामिल होते हैं वो कौन से होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 3, 5, 7, मिक्स नहीं करना इनको ऑड नंबर्स के साथ। 7 के बाद 9 नहीं आना, 11 और 13। इसी तरह से अगर मैं एक आध और लिख दूं तो 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23, ये सो ऑन इस तरह से जाते हैं। क्या है खूबी, क्या है इनकी प्राइम नंबर्स की? ये देख ले, 2 है, 2 किस पे डिवाइड होता है? 2 पे भी डिवाइड हो जाएगा और ये 2 हमारे पास 1 पे भी डिवाइड होता है। कोई भी नंबर स्टूडेंट्स गौर से सुन लें, उसके 2 डिवाइजर होते हैं, वो अपने आप पे भी डिवाइड होता है और 1 पे भी डिवाइड होता है। तो ये ऐसे वो तमाम नंबर्स हैं जिसके डिवाइजर तकसीम कुनिंदा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसके अलावा और कोई भी नंबर होगा उसे फिर हम प्राइम नहीं कहेंगे, वो कंपाउंड नंबर कहता है या मुरक्कबादात कहलाते हैं। तो ये आप लोग के पास क्या है? ये प्राइम नंबर्स हैं। इनको जरा आप लोग गौर से देखिएगा, आप लोग को क्लियर आइडिया होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। उसके बाद देख लें, हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स की देखें स्टूडेंट्स, वो क्या है हमारे पास? कैपिटल G से उसको डिनोट किया जाता है इंटीजर्स नंबर्स को। क्या होते हैं हमारे पास? 0, 1, 2 एंड 3 पॉजिटिव नंबर्स, सो ऑन। बिल्कुल इसी तरह से नेगेटिव नंबर्स भी इसमें शामिल हो जाते हैं। इस तरह के नंबर्स जो हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। हमारा टॉपिक था रियल नंबर्स। अभी रियल नंबर्स पे हम नहीं आए। अभी तो मैंने बताया नेचुरल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। इस बात को जरा आप लोग सामने रखेंगे। मैं नेक्स्ट अब चलता हूं। रियल नंबर्स से आने से पहले हमारे पास ये जो कंसेप्ट्स हैं, जो बातें मैं बता रहा हूं, इनको जरा समझना, क्लियर होना बहुत जरूरी है। इंटीजर्स को मैंने छोड़ा है। इसके बाद हमारे पास नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर्स।
बिल्कुल इसकी बेसिक सी डेफिनेशन अभी बताता हूं। कोई भी नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में मींस p ओवर q की फॉर्म में लिख सकें तो वो नंबर हमारे पास क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। डिटेल इसके कंसेप्ट में आगे चल के बताता हूं, अभी जस्ट इतना देख लें। एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर, उसमें होगा क्या, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी कंडीशन है, शर्त है कि इसमें q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और ये p एंड q बोथ ये हमारे पास क्या होंगे, इंटीजर्स हो सकते हैं। मींस ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। q भी हमारे पास क्या होता है, यहां पर इंटीजर होता है। q भी इंटीजर है, p भी इंटीजर है, बट q नॉट इक्वल टू 0। इस तरह के जो भी नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, ख्याल रखना है। ये हमारे पास रैशनल नंबर हैं। बिल्कुल इसी तरह से इर्रेशनल नंबर, डिटेल से आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, तो स्टूडेंट्स कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। यही डेफिनेशन बनेगी और इसको हम डिनोट करते हैं q प्राइम से। मतलब अब यहां पर ऐसा है, बहुत से नंबर्स हैं जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप लोग की बुक में जो देखें एग्जांपल दी हुई है जिसमें इर्रेशनल नंबर्स की, वो प्राइम नंबर्स का अगर हम इस तरह से ये स्क्वायर रूट ले लें, 3 स्क्वायर रूट, इसी तरह से 5 स्क्वायर रूट, तो ये नंबर्स ख्याल रखिएगा, इन नंबर्स को हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इस तरह के नंबर्स इर्रेशनल कहलाते हैं। इनको हम क्या करते हैं, q प्राइम से डिनोट करते हैं और रैशनल नंबर्स को q से डिनोट किया जाता है। इसमें भी q नॉट इक्वल टू 0 होता है जैसे ये है, और p एंड q हमारे पास क्या है, इंटीजर्स कहलाएंगे। इसी बात को अब मैं जरा आगे लेके चलता हूं। अब हम आते हैं जरा रियल नंबर्स की तरफ, जो हमारे पास असल इसका टॉपिक है, रियल नंबर्स। ये स्टूडेंट्स मैंने जितने भी नंबर्स आप लोग को बताए, कौन कौन से बताए हैं, पहली बात तो क्या बताई है हमारे पास, नेचुरल नंबर्स n, होल नंबर्स w, मींस 0 से स्टार्ट होने वाले 0 1 2 3 सारे इसमें आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास मैंने इसमें प्राइम नंबर्स आप लोग को बताया, p 2 3 4। स्क्वायर रूट में अगर मैं इस तरह से लिख दूं, फ्रैक्शन में कोई ऐसे लिखें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। जितने भी मैंने बताया वो नेचुरल भी हो सकते हैं, होल भी हो सकते हैं, वो प्राइम भी हो सकते हैं, वो रैशनल भी हो सकते हैं, वो इर्रेशनल भी हो सकते हैं। ऑल नंबर्स जो भी हमारे माइंड में आते हैं, हम सोचते हैं, लिखते हैं, पॉसिबल हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब अगर देखा जाए तो Q हमारे पास रैशनल नंबर, Q प्राइम हमारे पास इर्रेशनल नंबर, इन दोनों का जो हमारे पास यूनियन है वो क्या कहलाता है, हमारे पास रियल नंबर्स कहलाते हैं। सारे नंबर्स, वो पॉजिटिव हूं, वो नेगेटिव हूं, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हूं, वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में हूं, चाहे वो प्राइम है, इंटीजर्स हैं, नेचुरल हैं, वो सारे के सारे नंबर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। इस बात का स्टूडेंट्स आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये रियल नंबर्स होते क्या हैं, किस तरह किस शेप में हो सकते हैं, कौन कौन से नंबर्स पॉसिबल हैं। अब जरा आगे चलते हैं। आप लोग की बुक के अंदर ही ये बात भी बताई हुई है, उसको भी जरा मैं आप लोग को क्लियर कर दूं एक्सरसाइज या बाकी डिटेल में जाने से पहले। हमारे पास ऐसा होता है, मैं जरा अगर सेट्स को दोबारा लिख दूं, ये है हमारे पास नेचुरल नंबर्स, ये भी रियल नंबर्स में शामिल होंगे। ये हमारे पास होल नंबर्स, ये भी हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर्स में ये भी शामिल होंगे। इसी तरह से अगर मैं देख लूं, z है हमारे पास इंटीजर, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, 0 1 एंड 2 इस साइड पर ये पॉजिटिव और ये हमारे पास नेगेटिव। ये भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। रियल इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। रैशनल अगर देख लें तो फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास होंगे, सपोज लिख सकते हैं 5/3।
अगर इरेशनल देख लें तो वो मैं क्या लिख रहा था, सपोज 2√3, ये सारे नंबर्स क्या हैं, हमारे पास रियल नंबर्स हैं। कंडीशंस क्या बनती है, जो हमारे पास नंबर्स हैं, अब जो हमारे पास सेट आएगा रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स को हम आर से इस तरह भी लिख सकते हैं और ये भी ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ये इसका सिंबल है रियल नंबर्स का, बोथ वे से डिनोट किया जा सकता है। हमारे पास नेचुरल नंबर जो है ये सबसेट होता है हमारे पास W का, होल नंबर्स का सबसेट होता है, मींस ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स वो बिलोंग्स टू W, वो होल नंबर्स में भी क्या होते हैं, हमारे पास मौजूद होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये जो होल नंबर है ये सबसेट होता है हमारे पास G का, इंटीजर्स का, बिकॉज ऑल होल नंबर्स ये बिलोंग्स करते हैं आप लोग के सामने 0 से लेकर 1 2 3, वो इंटीजर्स में भी मौजूद हैं। अगर मैं इसको मजीद आगे लिखूं तो ये हमारे पास ये नेचुरल नंबर्स सेट ऑफ सबसेट होता है होल नंबर्स का, होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर्स का, और इंटीजर्स हमारे पास सबसेट क्या होते हैं, रियल नंबर्स का। मींस ये सारे के सारे एलिमेंट्स इन सेट्स के रियल नंबर्स में मौजूद होते हैं। ये बिल्कुल एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था नंबर्स के हवाले से कि कौन कौन से नंबर्स किस तरह से हैं और रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। मैं अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसमें जो बातें हैं, पहले आप लोग इनको जरा गौर से सुनेंगे, समझेंगे, ये बातें क्लियर होंगी। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं है, हमने जस्ट उनको आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास क्या होता है, जो नंबर्स हैं रियल नंबर्स, यहां पर उन रियल नंबर्स को हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, किस में, डेसिमल फॉर्म में। पहले ये मैं बता दूं कि हमारे पास डेसिमल फॉर्म क्या होती है। कोई भी नंबर हमारे पास 4.321 है सपोज, तो ये डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, डेसिमल पॉइंट है, इशारिया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये डेसिमल फॉर्म है। डेसिमल फॉर्म में ये हमारे पास, इसको जो हमारे पास ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं होल नंबर भी कह सकते हैं, ये होल नंबर्स पार्ट है डेसिमल की अगर बात करें। और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या कहलाता है, पॉइंट के बाद, इशारे के बाद, इसको हम कहते हैं, ये किसी भी फ्रैक्शन का, नंबर का, ये डेसिमल पार्ट कहलाता है। ये हमारे पास होल नंबर वाला पार्ट है, पॉइंट से पहले, डेसिमल इशारे से पहले वो डेसिमल होल पार्ट कहलाएगा, और इशारे के बाद वाला पार्ट हमारे पास क्या कहलाएगा, वो डेसिमल पार्ट कहलाएगा, कोई भी नंबर। अब ये जो हमारे पास डेसिमल की फॉर्म है, इसको जरा देख लें, हमारे पास डेसिमल की फॉर्म में नंबर्स किस तरह से आ सकते हैं। दो पॉसिबल कंडीशंस है हमारे पास। एक तो बात ये है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पार्ट के टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, या हमारे पास नंबर एक ही बात है। टर्मिनेटिंग क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है। टर्मिनेटिंग के अंदर हमारे पास जो डेसिमल पार्ट, अगर मैं डेफिनेशन इसकी लिख दूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगी, उसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो ऐसा नंबर, अ फ्रैक्शन, अ डेसिमल फ्रैक्शन, अ डेसिमल फ्रैक्शन मीन जिसमें इशारा होगा, पॉइंट होगा। इफ कर लेते हैं, इफ अ डेसिमल फ्रैक्शन हैज फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन जिसके डेसिमल पार्ट में फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, ये हमारे पास, ये फिनाइट, इससे मुराद महदूद नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। तो इस तरह की डेसिमल फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। फिनाइट से मुराद काउंट किए जा सके, पॉइंट्स के बाद, इशारे के बाद 3.123 इस तरह का नंबर आ जाए हमारे पास। अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें कोई भी नंबर 5/4, इसको भी कैलकुलेटर पे अगर कैलकुलेट कर लें तो सपोज ये हमारे पास आ रहा होगा 1 पॉइंट, इसके बाद मैं अगर चेक कर लूं
1 पॉइंट आएगा हमारे पास 2, 5 आई थिंक, मींस फ्रैक्शन में है, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो फिनाइट हैं, महदूद हैं, काउंट किए जा सकते हैं। तो इस तरह की फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। इस बात को जरा गौर से देखिएगा, डेफिनेशन की वर्ड्स ऑलमोस्ट यही हैं। दूसरा हमारे पास आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग? एक तो ये फॉर्म होगी, पॉइंट्स के बाद डेसिमल पार्ट में जो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो फिनाइट होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स डेफिनेशन बिल्कुल वही, जस्ट वर्ड्स में चेंज आएगा थोड़ा बहुत। वो क्या है, इसमें क्या था, इफ अ डेसिमल फ्रैक्शन हैज फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट्स, वो टर्मिनेटिंग। इसकी जब डेफिनेशन बनेगी तो फिनाइट की बजाय वो हमारे पास क्या होगा, इनफिनाइट हो जाएगा। मींस हमारे पास डेसिमल पार्ट्स में नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो लामहदूद होंगे। क्या होंगे, लामहदूद होंगे। इसमें क्या था, ये हमारे पास महदूद या जिसको हम कहते हैं फिनाइट। इनफिनाइट या नॉन टर्मिनेटिंग में नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल पार्ट में लामहदूद। डेफिनेशन वही बनेगी। मैं एग्जांपल्स बता दूं, सपोज हम लिखते हैं 10/3, इसका रिजल्ट हमारे पास आता है 3.3333, सो ऑन। इस तरह से कोई और अगर इस तरह से मैं लिखना चाहूं, जैसे हमारे पास 1/6 आता है सपोज, ये भी आई थिंक 0.6666 इस तरह से आता है। आप लोग इसको कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, और इसकी इस तरह से पहचान आइडेंटिटी के लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है डिवीजन के प्रोसेस के लिए। अब ये क्या था, इनको जरा गौर से देख लें। टर्मिनेटिंग की बात उधर ही खत्म हो गई। जब भी डेसिमल पार्ट्स में नंबर ऑफ डिजिट्स फिनाइट होंगे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और हमारे पास अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग की। मैं नॉन टर्मिनेटिंग को आगे चला रहा हूं। नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास, मैं अब इसको रेज कर देता हूं। हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह की हो सकती है। नॉन टर्मिनेटिंग कितनी टाइप्स की हो सकेंगी हमारे पास, मैं लिख देता हूं। नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास 2 टाइप्स की होंगी। कौन सी 2 टाइप्स बनेगी, एक होगी हमारे पास रिकरिंग। क्या कह रहा हूं मैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये है एक्चुअली क्या होगी, ये होगी नॉन टर्मिनेटिंग ही। और एक होगी रिकरिंग और दूसरी हमारे पास होगी नॉन रिकरिंग। ये मैं बता देता हूं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग का। जरा देख लें हमारे पास क्या होगा। रिकरिंग में ऐसा होगा, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं रिकरिंग की, इसको मैं अब फिनाइट वाले को रेज कर देता हूं, बिकॉज जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी उसको मैं रेज कर दूं। रिकरिंग या रेकरिंग, इस तरह से उसकी हमारे पास है प्रोनाउंसिएशन, रिकरिंग भी पढ़ सकते हैं। अब ये होगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नाम क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये क्या होगी, इसमें ऐसा होगा, इन डेसिमल पार्ट, मैंने बताया डेसिमल पार्ट में हमारे पास क्या होगा, डेसिमल पार्ट आ सिंगल डिजिट, कोई एक डिजिट, और सेट ऑफ डिजिट्स, या तो कोई सिंगल डिजिट या फिर सेट ऑफ डिजिट्स क्या होगा, रिपीटेड अगेन एंड अगेन। क्या होगा, रिपीटेड अगेन एंड अगेन। जरा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, अगेन एंड अगेन। ऐसी बात हो अगर डेसिमल पार्ट में कोई एक सिंगल डिजिट या सेट ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट होंगे तो उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। देख ले आप लोग के सामने है 10/3, इसकी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। 3.333 डेसिमल पार्ट में अ सिंगल डिजिट अगेन 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 रिपीट हो रहा है। इसमें भी देख लें सेम वही बात है, एक सिंगल डिजिट अगेन रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बातों को मिक्स नहीं करना। जहां पर सेटअप डिजिट्स की बात करता है, बाजू का तो हमारे पास ऐसे होता है 1.234,
234 एंड 234 मीन्स ये सेट ऑफ डिजिट्स जो है वो डेसिमल पार्ट में रिपीट हो रहा है। तो इस तरह की जो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन होती है उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अब आते हैं नॉन रिकरिंग पर। नॉन रिकरिंग में क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास इसमें ऐसी बात होती है कि सेट ऑफ डिजिट्स या फिर सिंगल डिजिट डेसिमल पार्ट के अंदर बिल्कुल भी रिपीट नहीं होता। कोई ऐसी बात, डेफिनेशन क्या बनेगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगी, सेम वर्ड्स बनेंगे, जरा चेंज देख लें। इन डेसिमल पार्ट अ सिंगल और सेट ऑफ डिजिट्स, यहां तो था रिपीटेड एंड अगेन, इसमें क्या आएगा, नॉट रिपीट, रिपीट नहीं होंगे। तो इस तरह का जो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जरा इसको गौर से देख ले, मैं जरा एग्जांपल बता दूं, बिल्कुल बार बार लिख रहा हूं। अगर इसको हम चेक कर लें, आप लोग कैलकुलेटर पे देख लें, मैं निकाल लेता हूं। 2 आ रहा है हमारे पास, 2 का स्क्वायर रूट अगर देख लें किस तरह से है, स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारे पास आता है 1.414213। अगर मैं कुछ डिजिट इस तरह से लिख दूं 5 6 2, ये इस तरह से जा रहा है, आप लोग के सामने है, नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल पार्ट्स में फिनाइट नहीं है नंबर ऑफ डिजिट्स, और ना ही कोई सिंगल डिजिट ना ही कोई सेट ऑफ डिजिट्स इस तरह यहां पर रिपीट हो रहा है। तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। इसकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से, ये जो पाई है आप लोग इसको जानते हैं, इस वर्ड को पाई, ये हमारे पास 3.1428 इस तरह के इसके हमारे पास 15 है, सॉरी 3.1415, ये सोवान इस तरह से चलता है, ये भी रिपीट नहीं होता। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है एक्सपोनेंशियल ई, जरा गौर से देखिएगा, नया वर्ड है आप लोग के लिए, नंबर है, ये इक्वल होता है 2.71। अगर मैं कुछ डिजिट्स लिख दूं 828 ये सोवान चलेगा। अब बात को जरा समझने की कोशिश करें। अब मैं इसको जरा सम अप कर रहा हूं। डेसिमल रियल नंबर्स हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे जिनमें पॉइंट्स थे, इशारा था, जिसमें डेसिमल आता था, उसका एक पार्ट होल पार्ट कहलाता है, और नंबर ऑफ जो हमारे पास डेसिमल पार्ट है वो पॉइंट के बाद वाला पार्ट कहलाता है। अगर ऐसी बात हो, कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसी फ्रैक्शन जो हमारे पास क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, और क्या हो, रिकरिंग हो, या फिर क्या हो, टर्मिनेटिंग भी हो। जरा बात को देखिएगा, मैं जरा इसको सम अप करता हूं। ऐसा हो, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि टर्मिनेटिंग, दो कंडीशंस, इस बात को देखिएगा जरा, टर्मिनेटिंग, पहली बात टर्मिनेटिंग हो, दूसरी बात क्या हो तो नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग हो, क्या हो, रिकरिंग हो। अब मैंने रिकरिंग भी बता दिया आप लोग को, टर्मिनेटिंग भी बता दिया, नॉन टर्मिनेटिंग भी बता दिया। अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाए, कोई ऐसा रियल नंबर, ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा हो, मींस या तो इस तरह के नंबर्स हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल फ्रैक्शन हो, या इस तरह की हो या इस तरह की हो, आप लोग के सामने है, जरा एग्जांपल्स को सामने रखेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। और इस तरह की अगर हो, ये क्या है, इनकी खूबी क्या है वो मैंने लिख दी। टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग में क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं अगर हाईलाइट कर दूं 2.134 सपोज इस तरह की आएगी। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में वो आप लोग को बता दिया। अगर ऐसी बात हो स्टूडेंट्स, अब गौर से देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट, अब आप लोग की एक्सरसाइज की तरफ मैं जा रहा हूं, इसको कंक्लूड कर रहा हूं। इस तरह के जो भी नंबर्स, फ्रैक्शंस होंगे उनको हम कहते हैं, अब मैं बाकी रेस करके जरा बिल्कुल उसको हाईलाइट करके लिख देता हूं, जिसमें रियल नंबर्स में ये दो खूबियां होंगी, इस तरह का होगा, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, वो रैशनल नंबर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, रैशनल नंबर।
मेरे ख्याल में ये बातें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी कि रैशनल नंबर में कौन कौन सी खूबियां होती हैं। जो मैंने पहले P ओवर Q की फॉर्म में लिखा, वहां पर एक बस मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था। एक्चुअल रैशनल नंबर हमारे पास, यहां से आप लोग को कंसेप्ट क्लियर होगा। मैंने इसको तो बता दिया, ये जो दो खूबियां हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, और ये जो अब ठहरा हुआ, इसका जरा नाम देख लें, जरा गौर से देख लें नाम क्या बनेगा। नाम बनेगा, मैं अगर इसको लिख लूं, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये पहली बात, नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद डेसिमल पार्ट्स में नंबर ऑफ डिजिट्स इनफिनाइट होंगे, ये इसकी खूबी है, नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी इसकी खूबी क्या है, ये नॉन रिकरिंग भी है। क्या है स्टूडेंट्स, नॉन रिकरिंग भी। कोई ऐसा नंबर, ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग की एक्सरसाइज की तरफ, या आप लोग का जो बेसिक टॉपिक था, इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। ये नंबर्स क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। क्या खूबी होगी, ये उसकी एग्जांपल्स और ये उसकी प्रॉपर्टीज इर्रेशनल नंबर्स की। मैंने कोशिश की आप लोग को नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स और प्राइम नंबर्स, उन सबको अगर मिला लें, वो सारी टाइप्स देख लें, तो वो बनेगा हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर्स के अंदर अगर इस तरह की खूबियां होंगी फ्रैक्शन के अंदर, डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर, तो फिर वो रैशनल कहलाएगा। अगर हमारे पास ये इस तरह की कंडीशन बनती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, ये मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो ऐसे नंबर्स हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स, या इनको गैर नातिक आदाद भी हम कहते हैं। ये बातें आई थिंक, मेरा ख्याल है आप लोग को क्लियर हुई होंगी। अब हम चलते हैं आप लोग की एक्सरसाइज की तरफ। देख लें, ये प्रॉपर्टीज मैं इधर ही रहने देता हूं, जो कुछ हमारे पास इधर लिखी हुई हैं। कंडीशंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। सिंपली आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि नंबर रैशनल है या फिर हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। पहला नंबर है स्टूडेंट्स, देख लें, वो है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट। कैलकुलेटर आप लोग यूज कर लें, देख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट हमारे पास किस तरह का आता है। 3 स्क्वायर रूट का रिजल्ट हमारे पास आता है, अगर मैं लिख दूं, ये हमारे पास आता है 1.73 सो ऑन, इस तरह से जा रहा है, आप लोग के सामने है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, तो ये नंबर हमारे पास 3√, इसलिए इर्रेशनल नंबर है। ये एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग को क्लियर है, तो फिर यहां पर भी आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं, साथ एक्सप्लेन करना चाहे कर दें, अदरवाइज आप लोग को इतना क्लियर होना चाहिए कि ये नंबर क्या है, हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। दूसरा देखिए, उसने लिखा हुआ है 1/6, इसी का ही सेकंड पार्ट। 1/6 मैंने एग्जांपल में भी लिखा, आप लोग कैलकुलेटर यूज करके इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास आ रहा है 1.6666 सो ऑन, इस तरह से, सॉरी 0.16666 इस तरह से आ रहा है। मींस इसमें क्या है, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, अ सिंगल डिजिट जो है रिपीटेड अगेन एंड अगेन, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम कहेंगे ये रैशनल नंबर है। मैंने उसकी प्रॉपर्टीज, उनकी डेफिनेशन सामने इसलिए छोड़ी हुई हैं। ये नंबर क्या होगा, हमारे पास रैशनल नंबर होगा। अब मैं इसको जरा कर देता हूं, रेस कर देता हूं। ये हमारे पास फर्स्ट 2 पार्ट्स थे। मेरे ख्याल में इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। पाई मैंने सामने लिखा हुआ है, जो कि आप लोग के क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कि पाई क्या है हमारे पास। थर्ड पार्ट पाई, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है, पाई इर्रेशनल नंबर है। एक बात और बता दूं, ये पाई क्या है, वहां भी लिखा है, मैंने यहां भी लिख लेता हूं, पाई इज अ इर्रेशनल नंबर। लेकिन ख्याल रखिएगा, ये जो पाई तो हम यूज करते हैं ना कि ये इक्वल होता है हमारे पास 22/7। पाई इर्रेशनल है, बट ये
22/7, ये मैंने इसको रैशनल की कैटेगरी में लिखा है। ये रैशनल नंबर है। ये क्यों रैशनल है? बिकॉज ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 22/7 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 22/7 रैशनल है, याद रखिएगा, बट पाई जो है इटसेल्फ वो इररेशनल नंबर है। इसके बाद देख ले हमारे पास है फोर्थ पार्ट जो आप लोग के बुक में दिया है, वो है 15/2। आप लोग चेक कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग में आता है 7 पॉइंट, हमारे पास हो जाएगा 5, 7.5 टर्मिनेटिंग है, लिखा हुआ है मैंने। तो इस तरह का नंबर क्या होता है हमारे पास, या फ्रैक्शन जो है वो रैशनल फ्रैक्शन या रैशनल नंबर कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 7.25, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है। जो एंड में लिखा हुआ है या जो स्टार्ट का फर्स्ट पार्ट था, उसको जरा, ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, मैं जरा समराइज कर देता हूं। जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, क्या है उसमें, उसका फिफ्थ पार्ट लिखा हुआ है 29 स्क्वायर रूट। बिल्कुल इसी तरह से इसका फर्स्ट पार्ट था 3 स्क्वायर रूट। ये है क्या स्टूडेंट, जरा गौर से देख लें, मैं रिपीट कर देता हूं। प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, प्राइम नंबर से मुराद जिसके 2 डिवाइजर हों। प्राइम नंबर्स होते क्या, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या था, मैं फिर लिख देता हूं 2, 3, 5, 7, 11, 13, बिल्कुल इसी तरह से 17, सो ऑन। ये सारे क्या है हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। इन प्राइम नंबर्स का अगर मैं ले लूं स्क्वायर रूट, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर कोई भी हो, जब हम उसका इस तरह से स्क्वायर रूट ले लेंगे, वो नंबर, मैंने यहां एग्जांपल में भी लिखा हुआ है, वो इररेशनल नंबर्स होंगे, ऑलवेज इररेशनल नंबर। अब वो 3 अंडर रूट हो, चाहे 29 अंडर रूट हो, चाहे 31 अंडर रूट हो, चाहे 17 स्क्वायर रूट हो, 2 स्क्वायर रूट हो, तो ये अब आप लोगों को बात क्लियर होनी चाहिए कि ये हमारे पास इररेशनल नंबर्स हैं। बिकॉज इनका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होंगे, तो इसलिए हम कहेंगे कि इस तरह के नंबर्स हमारे पास इररेशनल नंबर्स हैं। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 और रैशनल और इररेशनल नंबर का बहुत ही ऑल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मेरे ख्याल में इस वीडियो के बाद, इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप लोग को ये नंबर्स रैशनल और इररेशनल क्लियर होंगे। जो नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सिंपल सा आप लोग के पास ये क्वेश्चन है, फिर मैं इंशाल्लाह बिल्कुल जी 3 की तरफ भी चलते हैं। तो 3 की तरफ जाने से पहले, बिकॉज हमारा मेन टॉपिक, मेन काम यही है कि रैशनल और इररेशनल इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर और 2.1 एक्सरसाइज में जो बेसिक कंसेप्ट है, बल्कि मैं अगर कहूँ ये चैप्टर का भी बेसिक कंसेप्ट है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं अब इन चीजों को रेज नहीं कर रहा, ये रहने देता हूं, ये नेक्स्ट यूज भी करते हैं मजीद अगले क्वेश्चन में। हमने क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। हमारा काम सिर्फ क्या है, बहुत ही बेसिक काम है। 17/25 हमने करना ये है, ये जो फ्रैक्शन है P/Q की फॉर्म में है, हमने स्टूडेंट्स इसको डेसिमल फ्रैक्शन में, मींस इशारे में लिख देना है, पॉइंट में लिखना है, कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे जरा देखें। हम क्या करते हैं, ये 17 को डिवाइड करेंगे 25 पर। हमारा जो पहला काम होता है, पहला काम ये होता है जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं, वो ये है 17 जो है ये हमारे पास छोटा नंबर है, 25 बड़ा नंबर है। तो हम क्या करते हैं, आंसर में पॉइंट लगाकर इधर 0 अपनी तरफ से लगा सकते हैं जब हम छोटा नंबर हो हमारे पास जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, हमारे पास 25 है, 25 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 150। तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा 0, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 2। छोटा नंबर है 20, जिस पे डिवाइड करें वो बड़ा नंबर है। पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके, तो एक 0 हम खुद से लगा सकते हैं। तो अब ये 200 और ये 25 को अब अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 200। डिवीजन का प्रोसेस इस तरह से शो करवाएंगे, एंड में आप लोग लिख देंगे 17/25 इज इक्वल टू 0.68। ये फ्रैक्शन
डेसिमल फ्रैक्शन में अब कन्वर्ट हो गई है। अब मैं अगर इसको देखूं बहुत क्लियर है, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। जब ये टर्मिनेटिंग होगी तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल होगा। यहां पर जस्ट आप लोगों ने कन्वर्ट करना है, बताना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया है कि इस फ्रैक्शन को आप लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब इस पार्ट को मैं रेज कर देता हूं बिकॉज ये डिवीजन का प्रोसेस है। ऑलरेडी आप लोग क्लासेस में, छोटी क्लासेस में करते हैं, यहां पर ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए। तो जस्ट मैं एक आध पार्ट और चेक करा दूं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 है और पार्ट है हमारे पास, मैं अगर 4th पार्ट देख लूं, वो हमारे पास क्या है जी, 205 डिवाइडेड बाई 18। हमने डिवाइड करना है, 205 को डिवाइड कर लें किस पर, 18 पर। बट आप लोगों ने प्रोसेस को शो करवाना है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या बनेगा, 205 18 पे अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 1 पे जाएगा 18, यहां से 2 5, देन ये दोबारा 1 पे जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 18। तो स्टूडेंट्स यहां पर बचेगा 7, छोटा नंबर आ गया, पॉइंट लगाएंगे, हमारे पास क्या होगा 0। तो इसके बाद हम फिर क्या करते हैं, देख लें, ये अब जाएगा हमारे पास 3 पर। तो जब 3 पे करेंगे तो ये हो जाएगा 54, 16 बच जाता है। छोटा नंबर है, 0 लगा सकते हैं बिकॉज पॉइंट हम आंसर में इशारे लगा चुके। तो ये अब दोबारा 18 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास क्या आता है, चेक कर लेते हैं। 18 मल्टीप्लाइड बाय 8 तो ये आता है 144। जरा इस बात को गौर से देखें, ये हमारे पास हो जाएगा यहां से 6 and 1 8 आ गया, फिर 0 लगाऊंगा, आप लोग के सामने 160, फिर 8 पे जाएगा, फिर 0 लगाऊंगा, फिर 8 पे जाएगा। यहां पर मकसद भी यही है इस तरह के क्वेश्चंस का। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास 11 पॉइंट, इसको हम लिख देंगे किसके इक्वल है, 11.3888, ये सो ऑन जा रहा है। मींस ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल पार्ट में फिनाइट नहीं है, इनफिनाइट है, बट ये रिकरिंग है बिकॉज अ सिंगल डिजिट जो हमारे पास है वो रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन। तो इसको अभी अगर देखें तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। बिल्कुल इसी तरह से बाकी आप लोग, बिकॉज ये डिवीजन का प्रोसेस है, ये पार्ट्स आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट ट्रू एंड फॉल्स ही कह रहा है। अब इसको चले मैं जरा जगह कम पड़ी है, रेज कर देता हूं। एग्जांपल्स इसलिए सामने छोड़ी हुई है, एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं और साथ साथ मैं कर रहा हूं तो आप लोग को क्लियर भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, बहुत ही कंसेप्ट हैं इसमें, वही बातें हैं जो मैं आप लोग को बता चुका, जस्ट ट्रू फॉल्स हैं, बट आप लोग को क्लियर होना जरूरी है। हमारे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं, Which of the following statement are true and which are false? रीजन बताएंगे साथ में, बता के आप लोग को क्लियर करके पॉइंट्स कि ये क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। लिखा हुआ है 2/3 इर्रेशनल नंबर, वो कहता है 2/3 इर्रेशनल नंबर है। सारी कंडीशंस मैंने सामने रैशनल और इर्रेशनल की मैंने लिखी हुई है, छोड़ी हुई है। ये हमारे पास रैशनल नंबर इस साइड पर और ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है इस साइड पर। ये मैं इसको मजीद सेपरेट कर देता हूं, हम चेक कर लेते हैं क्या खूबी बन रही है इसकी। 2/3 का मतलब मीन्स हम 2 को डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 0.666 सो ऑन, ये इस तरह से जा रहा है। अब आप लोग के सामने है, उसने कहा हुआ है 2/3 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। हमारे पास देखें वो इर्रेशनल की कंडीशन की तरफ जा ही नहीं रहा, वो तो रैशनल की कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो मींस ये रैशनल है, इर्रेशनल नहीं है। इसलिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारे पास हम लिख देंगे, ये क्या है, फॉल्स है। इतनी डिटेल और एक्सप्लेनेशन के बाद ये मेरा ख्याल है कि आप लोग को अब ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ये क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है। सेकंड पार्ट में है, मैं अब उसको जस्ट बता ही देता हूं। उसने लिखा हुआ है पाई इज, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या है, पाई इर्रेशनल नंबर है, आप लोग के सामने है। मैंने एग्जांपल्स उसकी इर्रेशनल में ही लिखी है और ये ट्रू है स्टेटमेंट, पाई इर्रेशनल नंबर है। रीजन ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, इसको हम लिखेंगे, ये स्टेटमेंट क्या है, सेकंड पार्ट, ये ट्रू है बिल्कुल। अब मैं इसको सबको रेज कर देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स। ये जस्ट हमने हमें तुक्का नहीं लगा देना, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो फिर हमारे लिए कोई इश्यू नहीं है कि हम अंदाजे से कहें, कभी कहें ट्रू है, कभी कहें फॉल्स है। अब जरा देख लें 1/9 थर्ड पार्ट, उसने लिखा हुआ है इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स चेक करें, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में तो होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल पार्ट में फिनाइट होते हैं। क्या इसमें भी फिनाइट आते हैं? अगर हम डिवाइड करें 1 को 9 पर, तो 1 को 9 पे डिवाइड करें तो इसका रिजल्ट आता है हमारे पास 0.11111 सो ऑन। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, उसने क्या कहा हुआ है? टर्मिनेटिंग है। तो ये कंडीशन हमारे पास फिर क्या होगी? फॉल्स कंडीशन होगी। उसने कहा हुआ है टर्मिनेटिंग थर्ड पार्ट में, जबकि वो है क्या हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये कंडीशन हमारे पास, इसको हम लिखेंगे ये फॉल्स है। नेक्स्ट अब देख लें, अब मैं जल्दी से बता देता हूं 3/4 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। चेक कर लेते हैं फोर्थ पार्ट क्या कहते हैं। 3/4 इज लिखा हुआ है उसने, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग से मुराद अब क्लियर होना चाहिए, टर्मिनेटिंग नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल पार्ट में क्या हूं? फिनाइट हूं। चेक कर लें, डिवाइड कर सकते हैं आप लोग, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आता है जी 0 पॉइंट, इसका आंसर आता है 75। उसने भी कहा है टर्मिनेटिंग, प्रूव भी हो गया टर्मिनेटिंग है। तो ये कंडीशन हमारे पास, ये जो स्टेटमेंट दी हुई है, ये हमारे पास क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है फोर्थ पार्ट के अंदर। फिफ्थ पार्ट देखें, 4/5 फिफ्थ पार्ट, इसी का ही मैं इधर लिख दूं। उसको क्या लिखा? उसने कहता है 4/5 इज रिकरिंग। रिकरिंग जो भी हमारे पास बन रहा है रिकरिंग। तो इसमें देख लें 4/5 रिकरिंग है या नहीं है। डिवाइड कर लें, 4 डिवाइडेड बाई हमारे पास 5। आप लोग सेपरेट बेशक डिवीजन का प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? 0.8 इसका रिजल्ट आता है। तो ये है ही टर्मिनेटिंग। रिकरिंग तो बाद में आएगा ना, कि जब हमारे पास वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ये है ही हमारे पास टर्मिनेटिंग। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, आज की वीडियो, ऑल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। उम्मीद है इस वीडियो, इस लेक्चर के बाद आप लोग को रैशनल और इर्रेशनल का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।